नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान ट्रू के स्कोर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारा परसेंटेज की क्लास नंबर 4 रहेगी। लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे। अक्सर क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं और हमने 10 रुपए किलो के हिसाब से मान लीजिए चीनी खरीदी और 10 केजी चीनी हमने खरीद ली। किस रेट से खरीदी हुई? प्राइस क्या था चीनी का? 10 रुपए। ठीक है। कंजम्पशन, खपत कितनी थी मेरी? आप बोलोगे सर 10 केजी। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हुआ? प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो भाई ये कितनी थी? 10 केजी थी। मेरा खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए। खर्चा कितना होता है मेरा? 100 रुपए। मैं अगले दिन फिर जाता हूं मान लीजिए मार्केट में, और आज बाई चांस जो मेरा प्राइस था चीनी का वो क्या था? 11। कितना है मेरे भाई? 11 रुपए। और चीनी मेरे को कितना लेके आना है? आज भी 10 ही केजी लेके आना है। कितना लेके आना है? 10 केजी। ठीक है। तो मेरा जो खर्च होगा वो होगा 110 रुपए। कितना होगा? 110 रुपए। तो मैंने देखा जब मेरा कंजप्शन सेम है तो मेरा प्राइस जिस रेशियो में बढ़ रहा है, 10 से 11 हुआ मेरा प्राइस, तो मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर मैं देखूं तो कितना होगा? 10 से 11 ही होगा। कितना होगा भी? 10 से 11 ही होगा। किस कंडीशन में? जब मेरा कंजप्शन सेम है। जब कंजप्शन सेम हो तब प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंडिचर। इसके भाई एक्सपेंडिचर की। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट किसी प्रकार का बताइएगा। ठीक है। क्या होता है, नेक्स्ट डे मैं क्या करता हूं, एक रिजल्ट लिखिए आप। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपेंडिचर, रिजल्ट नंबर 1। मैं अगले दिन फिर गया मार्केट। ठीक है। आज मैंने 10 रुपए के हिसाब से 5 केजी चीनी खरीदी। कितना केजी खरीदी थी भाई? 5 केजी। किस हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा? 50 रुपए। कितना होगा? 50 रुपए। फिर क्या होता है, मैं थोड़ी देर बाद फिर जाता हूं मार्केट और प्राइस तो सेम ही रहेगा बेटा, उस दिन 10 ही रुपए था। ठीक है। लेकिन मेरे को चीनी लेनी है 6 केजी। अब कितना लेना है? 6 केजी। तो मैंने 6 केजी चीनी खरीदी। छह केजी। तो मेरा खर्च कितना है? 60 रुपए। कितना है भाई? 60 रुपए। तो यहां तक मैंने देखा जब मेरा कंजप्शन सेम था तब मेरा जो प्राइस का रेशियो था वही मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो था। ठीक है। जिस टाइम मेरा प्राइस सेम है उसमें मैंने देखा भाई 5:6 मेरा कंजप्शन, खपत मेरी, तो मेरा एक्सपेंडिचर वह कितना है? 5:6 भाई, 0 से 0 गई। ठीक है। तो मैंने एक चीज और देखी केस नंबर 2 के अंदर, जब मेरा क्या बेटा प्राइस सेम होता है तो मेरा एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के, खपत के। मेरा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खपत के, यानी कि जितना मेरा खपत होगा उसी रेशियो में मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। 2 चीजें हम सीख चुके हैं। ये भी चीजें बेटा आगे जाके काम आने वाली है आज ही के टॉपिक में। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके बारे में चर्चा करते हैं। केस नंबर 3। आपकी ओर क्या था भाई? मेरे पास मान लीजिए 60 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 60। और चीनी की कीमत है 5 रुपए। कितनी है? 5 रुपए। तो मैं कितनी केजी चीनी लेके आ सकता हूं? आप बोलोगे सर 12 केजी। कितना केजी लेके आएंगे? 12 केजी। मैं अगले दिन फिर गया मार्केट और 60 ही रुपए लेके गया घर से। कितने रुपए लेके गया? 60 ही रुपए। ठीक है।
मेरे पास 60 ही रुपए थे और चीनी का प्राइस आज 6 रुपए केजी है। कितना रुपए केजी है? 6 रुपए। तो भाई मेरे पास आज कितनी केजी चीनी मिलेगी? आप बोलोगे 6 रुपए केजी है, 60 रुपए है, 10 केजी मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 10 केजी। तो यहां से मैंने देखा जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, जब मेरा व्यय सेम है, तब अगर मैं इसको रेशो में कट करूं तो बच्चों होगा ये 6 और ये 5। तो मेरा जो प्राइस का रेशियो 5:6 था वो मेरे कंजम्पशन के रेशियो 6:5 के बराबर है। यानी कि अब की बार बेटा उल्टा हुआ है, इनवर्स हुआ है। तो हम बोल सकते हैं जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम होगा तो मेरा प्राइस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजम्पशन के। किसी बच्चे को डाउट किसी भी प्रकार का बताइएगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर मेरा प्राइस का रेशियो A/B है तो मेरा कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? B/A होगा मेरे भाई। क्लियर है? यानी कि उसका उल्टा होने वाला है। अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अगर हमने इतनी चीजें आसानी से पढ़ ली, धीरे पढ़ ली, तो अब हम पहला क्वेश्चन उड़ाएंगे अपने उसी मेथड से। प्रश्न क्या है? इफ द प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीजेस बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर। बोल रहा है यदि नमक की कीमत 20% कम हो जाती है तो खर्चे को समान रखने के लिए, यानी कि बेटा एक्सपेंडिचर है जो मेरा उसको इक्वल रखना है, समान रखना है, के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो मैंने अभी एक कंसेप्ट सिखाया, जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, जब मेरा व्यय सेम है, तब जो मेरा प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, उसके उल्टा होता है। तो मैं 20% को फ्रैक्शन में बदलता हूं 1/5, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस वो कितना था बेटा? 5, और जो मेरा न्यू होगा वो कितना होगा? 20% की कमी हुई है, यानी कि 1 कम हो चुका है। ठीक है, तो मेरा न्यू प्राइस है वो कितना होगा बेटा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो ये मेरा प्राइस का रेशियो 5:4, प्राइस रेशियो, तो मेरा कंजप्शन रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर 4:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कितना करना है बेटा? 5 करना। कितने की वृद्धि करनी है? 1 की करनी है। कितने पर करनी है? आप बोलोगे 4 पर करनी है। भाई पहले 4 था, बाद में 5 हुआ है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 कीजिए कट, तो बेटा 25% मेरा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। बोलिएगा किस किस बच्चे को समझ आया है, बताइएगा जल्दी से। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। बताइएगा फटाफट। तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1। ठीक है बेटा ये था रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, बढ़िया। मेथड नंबर 2 देखिए बेटा। क्या बोला भाई? कीमत को 20% कम कर दिया, यानी कि 100 से कितना कर दिया? 80 कर दिया। तो बेटा 80 से 100 तक जाने के लिए मेरे को कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 20 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। और किस पर? 80 से 20 बढ़ाना है। किस पर बढ़ाना है? 80 पर। तो अपॉन में कितना? 18। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। 0 से 0 गया, ये 4 पे गया, 4 से कट किया 25 मेरा राइट आंसर होगा। क्लियर है? मेथड नंबर 2 आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बेटा ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2022 में आया था।
ठीक है। हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। इसी प्रश्न को करने का एक और तरीका होता है, वो क्या है, इसको डायरेक्ट करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। ट्रिक लिखिएगा, और वो ट्रिक वहीं लगेगी जहां पर ये चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। या फिर दो चीजों की गुणा से कोई तीसरा रिजल्ट बनता होगा, जैसे कि यहाँ पर प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, या फिर दो चीजों की गुणा करने से तीसरी चीज बनी है, तो ट्रिक वहीं लगेगी, इसके अलावा नहीं लगेगी। बेटा ये बात ध्यान रखना है। तो जितनी भी कमी हुई है उसको डायरेक्ट ऊपर लिखिए, ठीक है। जितना भी कमी हुई है उसको डायरेक्ट ऊपर लिखिए, और अगर कम हुआ है तो 100 में से उसको घटाइए, 100 में से 20 गया बेटा, जो बचा उसको लिखिए, ठीक है। तो इससे ये चला जाएगा इनटू में, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100 कीजिए, और जैसे ही आप इसको कट करोगे तो मेरा सही जवाब आएगा 25%। तो गुरुजी ये तो कम के लिए हो गया, अगर ये बोल देता 20% बढ़ा दिया जाए, ऐसा बोल देता, तो भाई यहां पर कमी पूछता, तब क्या करते, तब वो करना है बेटा सेम चीजें, जितना घटा है या फिर बढ़ा उसको तो वैसा ही लिखना है, ठीक है। अगर घटाया गया है तो 100 माइनस करके लिखना है, अगर बढ़ाया गया होगा तो 100 प्लस 20 करके लिख दूंगा, इनटू में 100 तो लिखना ही है। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट बताइएगा। वेरी गुड। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से सीखा, रेशियो मेथड, बेसिक मेथड और तीसरा ट्रिक था। आपको जैसे भी सही लगे आप उसे सोल्व कीजिए, तीनों चीजें आपको अच्छे से सीखनी है। ट्रिक में बच्चा गलती करता है कि वो ये कर मान लेता है कि ये ऐसा ही करना है, एक बार सीखने के बाद, ऐसा नहीं है। देखो अगर कम हुआ है तो 100 में से माइनस करना है, अगर ज्यादा हो जाता तो 100 प्लस करना होता। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा फ्यूचर में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सोल्व, आपके पास 2 मिनट का समय है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल को पर वह अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाती चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। बहुत अच्छे हुए, अच्छा क्वेश्चन है एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप कैलकुलेशन में फंसोगे, उसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। देखिएगा कितने की वृद्धि हुई बेटा, 80 की। मैंने अभी बताया अगर वृद्धि हुई है जितनी हुई है, सॉरी 81 की, उतना ही लिखिए। अगर वृद्धि हुई है तो 100 प्लस करके लिखना है, तो 181, और प्रतिशत में बदलने के लिए, अब आप बोलोगे सर ये 181 तो कटेगा नहीं, इसका क्या करें, तो बेटा आप एक बार के लिए इसको 0 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 0। अब मेरा जो जवाब होगा वो अप्रोक्सीमेट लगभग नजदीकी आएगा, ठीक है। यहां पर मेरे को दिखा भाई, देखो 44 से 43 है, और 41 और 40 ये दूर दूर के मान है, भी काफी नजदीक नहीं है, और यहां से काफी नजदीक आंसर मिल सकता है मेरे को। तो बेटा 0 से गया 0, 9 दूनी 18, 9 45, ठीक है। और ये गया इस पे, सॉरी 9 दूनी 18, नीम नीम 81, 2 पे गया ये 5, 9 45, लगभग 45 के करीब आंसर आना है। लगभग कितना है? 45% के। तो 45 के नजदीक कौन सा जवाब है? ऑप्शन डी मेरा 45 के बहुत ही करीब है। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। तो ऐसी कैलकुलेशन को भी आप सेकंडों में कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही नजदीकी मान निकाल लिया इसको 0 करके, क्योंकि मेरे को पता था जैसे ही मैं इसको 0 करूंगा तो इसको कैलकुलेट करना आसान होगा। अरे क्लियर है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन कीजिए सोल्व। गेहूं का नया मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। पिछले महीने इसका
मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम था। अब किसी परिवार को गेहूं की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। बोल रहा कि भाई नया मूल्य 20 है, पहले कितना था? पहले तो 18 था। ठीक है, ओल्ड कितना था? 18। न्यू कितना होगा? आप बोलोगे 20। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई अगर खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े, एक्सपेंडिचर सेम है, तब क्या होता है, मेरा जो कंजप्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के, मूल्य के। तो ये तो मेरे पास प्राइस गिवन है, तो कंजप्शन खपत क्या होगी? आप बोलोगे इसके रेशियो के बराबर उल्टा होगा, तो इसको मैं 20 ही लिख देता हूं, इसको 18 लिख देता हूं। कितने की कमी करनी है? 2 की करनी है। कितने पर करनी है? ओरिजिनल पर करनी पड़ेगी, 20 पर करनी पड़ेगी। प्रतिशत में बदलना है, गुणा में 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%। बोलिए ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। कोई डाउट किसी भी प्रकार का? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, ऐसे लाजवाब, काफी बच्चों के जवाब आए हैं, वाह जी वाह। ठीक है, ये रेशियो मेथड था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको पता था 18 से हुआ है 20, 18 से कितना हुआ है? 20। तो अब मेरे को 20 से वापसी कितना करना है? 18। कितना कम करना पड़ेगा भाई? 20 से 18 करने के लिए 2 कम करना पड़ेगा। कितने पर? 20 पर करना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलना है, गुणा में। तो 0 से 0, इस 2 से 2 गया, कितना बच गया बेटा? 10%। आप इसको बेसिकली भी कर सकते थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, कीजिए सोल्व। किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, ठीक है, और उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसको हम लगभग 2 से 3 तरीके से करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। कीजिए सोल्व। बच्चे बोल रहे सर सामने से हट जाओ। लो जी, हट गए। कीजिए सोल्व। वाह जी वाह, वाह, गुड, वेरी गुड, जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या बात है। बोल रहा भाई किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है, ठीक है भाई, टैक्स था उसको 20% कम कर दिया गया। टैक्स 20% का मतलब क्या है भाई? 1/5। पहले कितने था? पहले कितना था? 5 था, बाद में कितना कर दिया? 4 कर दिया, ठीक है। और उसकी खपत में 15% की वृद्धि कर दी भाई, 15%। 15% कितना होगा? 3/20 होगा। पहले कितनी थी भाई? 20, ठीक है, कंजप्शन। बाद में कितनी कर दी? 23 कर दी। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होता है टैक्स इनटू कंजप्शन। तो 20 पंजे 100 और 23 चौके 92। कितने की कमी हुई? आप बोलोगे सर 8 की हुई। कितने पर हुई? आप बोलोगे सर 100 पर हुई। प्रतिशत में बदलना तो गुणा में 100, 2 0 से 2 0, कितना बच गया भाई? 8% की कमी होगी। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। फटाफट उतारिए अपनी कॉपी पेन में इसको। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। इसमें हम सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। कितना बोला भाई? वही जो हमने कल भी लगाया था, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। बोल रहा 20 की कमी, कमी हुई यानी कि माइनस का 20, ठीक है, और खपत में 15% की वृद्धि यानी कि प्लस का 15, ठीक है, और 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस का सिंबल आएगा। 20 गुणा 15 अपॉन 100, 20 पंजे 100, 5 15, यहां से कितना बच गया भाई? 3। तो माइनस का 20 और माइनस का 3, माइनस 23 प्लस का 15, तो बच गया बेटा माइनस का 8। और माइनस का मतलब क्या होता है? कमी हुई है। कमी कितने की हुई है? 8 की हुई है। ऑप्शन डी मेरा राइट जवाब होने वाला है।
किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है यदि खर्च को 33% की वृद्धि की जाती है। पहले एक आदमी 60 किलो चावल खरीदता था तो वह अब कितना किलोग्राम चावल खरीदेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है। कीजिए सोल्व, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। लो भाई, हो गए, साइड हो गए। क्या बात है, लाजवाब। काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं, एक दो बच्चों ने गलत भी किया है, कोई बात नहीं। देखिएगा, बोल रहा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी। जो मेरा प्राइस है वो इंक्रीज हुआ 25%, यानी कि बेटा 25% 1/4, 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यदि इसके खर्चे में भी 33% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है भाई, कंजप्शन निकाल लेंगे, नहीं दिया हुआ एक्सपेंडिचर। बोल रहा कि खर्च को भी 33% बढ़ाना है। में भी कुछ मिस्टेक है, यहां पर होगा 33 सही 1/3 में भी चांस है। एक सेकंड बेटा मैं देख लेता हूं अपनी कॉपी में। हाँ जी, तो थोड़ा इसको, सभी बच्चों का गलत जवाब आया और इंग्लिश में भी ऐसे ही, क्या 33 सही 1/3 लिखिए, 33 सही 1/3 लिखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि खर्च को भी 33 सही 1/3% बढ़ा दिया। फिर बेटा कंजम्पशन सेम ही रहती है, तो मेरे को पता था इसी अनुपात में बढ़ना चाहिए था, 4:5 ही बढ़ना चाहिए था एक्सपेंडिचर भी, लेकिन बोल रहा है कि इसको भी बढ़ाना। ठीक है, 33% का मतलब होगा 1/3। भाई 3 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। खर्च 3 से कितना कर दिया, 4 कर दिया। बताइएगा किसी बच्चे को यहां तक डाउट नहीं है। अरे सर जी, अब कंजप्शन कैसे निकाले, डिवाइड कैसे करें। तो बेटा कुछ नहीं, मैं इस 4 और 5 का एलसीएम ले लेता हूं, दोनों ही जगह एलसीएम से गुणा कर देता हूं। यहां पर भी 20 से गुणा और यहां पर भी 20 से गुणा, तो यहां कितना है 60, यहां कितना है 80। बेटा देखो, अब इसको कट करोगे ना तब भी ये 3:4 ही है। ठीक है, क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं भाई 60 और 80 क्यों कर लिया, इससे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा 3:4 ही अब है। ठीक है, मैंने सेम नंबर से दोनों जगह गुणा किया है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे रेशियो पर। तो अगर मेरा प्राइस 4 है और मैं 60 रुपए खर्च करता हूं तो कितना केजी लेके आया, 15 केजी। अगर मेरा खर्चा 80 है और प्राइस 5 रुपए केजी है तो मैं कितना लेके आया बेटा, आप बोलोगे 16। कितना लेके आया, 16। तो कितने की वृद्धि हुई। अच्छा, प्रश्न में वृद्धि तो पूछी नहीं, प्रश्न में तो ये पूछा है पहले एक आदमी कितना केजी यूज करता था, 60। अच्छा, मैंने कितना लिखा हुआ 15, यानी कि 15 की ही वैल्यू बेटा 60 है। अगर 15 की वैल्यू 60 है तो कितना गुना है, आप बोलोगे 4 गुना है। तो यहां पर भी 4 गुना मिलेगा बाद में भी, तो कितना लेके आएगा 64 केजी। कितना लेके आएगा 64 केजी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। बोलिएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिएगा जल्दी से। ठीक है सर, अब काफी बच्चे परेशान हो गए होंगे, अरे सर ये 20 कहां से आया और 20 लेके ही क्यों आए। तो बेटा मैं इसके लिए एक ट्रिक और लिखवाता हूं, उसके अंदर आपको 20 को लेके आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक था इसलिए पूरा डिटेल से बताया। अभी अभी लिखिए ट्रिक, बिल्कुल ऐसी ही है सेम। मेरा जो मूल्य है वो किस अनुपात में था बेटा, 4:5 था। जो मेरी खपत है वो निकालनी है। ठीक है, और मेरा जो खर्च है उसका अनुपात कितना था बेटा, 3:4। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां मूल्य की इस खपत से गुणा करके लिखिए, कितना होगा 16।
ठीक है, और इन दोनों की गुणा करके, एक मिनट थोड़ा गलत लिख दिया, इन दो की गुणा करके तो यहां लिखना है 5 15, और इन दो की गुणा करके यही लिखना है इसके ऊपर। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट बोलिएगा। तो जो ये 15 है यही तो 60 के बराबर है बेटा, तो कितना गुणा है? 4 गुणा। अरे इस 60 के बराबर कहीं कुछ और मान लो आप, तो यहां पर ये 60 16 किसके गुणा होगा सर? 4 से गुणा इधर भी कर देंगे, 64 kg मेरा सही जवाब होगा। अरे क्लियर है? देखो बेसिक भी में बड़े अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसके बाद ट्रिक बताई है, क्या करना है, इसको और इसको गुणा करके इसके ऊपर लिखना है, इसको और इसको गुणा करके इसके ऊपर रखना। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, क्या बात है, शानदार। देखिएगा, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है लेकिन खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज रिड्यूस्ड बाय 10% बट इट्स कंजप्शन इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट विल द टैक्स रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द दिस इंक्रीज? अच्छा क्वेश्चन बेटा, इसको तो सेकंडों में वैसे ही कर लोगे, फटाफट सोल्व करो। बच्चे बोल रहे सर आगे से हटिए, लो बेटा हट गए, हट गए बेटा हट गए। किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है, ठीक है, टैक्स में 10% कम कर दिया, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। खपत बेटा कितनी? 20% इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है बेटा, टैक्स था कितना हुआ है? 10% कमी, यानी 10%। 1/10 के पहले कितना था? 10, बाद में कमी होगी, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है? 25%। 20% मतलब फ्रैक्शन में बदलूंगा 1/5। तो जो मेरी कंजप्शन है वो पहले कितनी थी? आप बोलोगे सर 5 थी, बाद में एक बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। पहले मेरा खर्चा कितना था? 50 रुपए। पहले मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? 50 रुपए। बाद में कितना होगा? 9×6 = 56। कितने की वृद्धि होगी? आप बोलोगे 4 की। कितने पर हुई है? आप बोलोगे सर 50 पर हुई है। कितने पर हुई है? 50 पर हुई है। प्रतिशत में बदलना है, गुणा में 100 भी करना पड़ेगा। 50 पे 2 टाइम्स गया, 4 दूनी 8, और 8% घटाया फिर बढ़ा। बेटा अगर यहां बढ़ोतरी हुई है तो प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी, तो 8% इंक्रीज, ऑप्शन बी। चलो इंक्रीज और डिक्रीज वाला तो कुछ दे ही नहीं रखा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। बोलिए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बोलिएगा। वेरी गुड, क्या बात है, वाह भी वाह, लाजवाब। सभी बच्चों ये रिप्लाई कर रहे हैं, मजा आ गया भाई आज तो, शानदार। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कल वाले में भी डाउट है तो कमेंट में डाल दे अपना डाउट, उसके बाद आपका डाउट को चेक कर लिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, समझ आ गया, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर केवल खर्च 33% ही बढ़े? हाँ भाई सेम क्वेश्चन है, अभी करवाया है ऐसा, और मेरे को लग रहा है यहाँ पर 33 ही 1/3 ही होगा। %33 है बेटा, सही सेम है। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, 75% देखते ही यहां से रेशियो मेथड का यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ ये 33% है, ये कंप्लीट इतना ही है, केवल 33 है, 1/3 नहीं है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम करेगा, ये रेशियो नहीं बना पाएगा उतना अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट सोल्यूशन बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मेरी कीमत कितनी थी भाई? 100 रुपए थी। बोल रहा 75% बढ़ गई, ठीक है। आज कीमत मेरी कितनी है? 175
₹5। पहले कितनी थी? 100 रुपए थी। क्लियर है? अब इसकी खपत में प्रतिशत कम की जानी चाहिए। ठीक है भाई, इसकी खपत कम तो होगी, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा है तो मेरे को खपत कम ही करनी पड़ेगी। अगर मैं पैसा उतना नहीं बढ़ा सकता, मेरे को पता है अगर 75% मेरा प्राइस बढ़ा है तो मेरा खर्चा भी 75% तो इंक्रीज होगा ही होगा। जबकि मैं कितना खर्चा बढ़ाना चाहता हूं? बस 33%। तो यानी कि मैं उतना खर्च नहीं बढ़ा पा रहा, तो मेरे को खपत कम करना पड़ेगा भाई, मात्रा कम लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे को खर्च बढ़ाना कितना है? 33। तो मैं कितना यूज कर सकता हूं? 133। ठीक है भाई, मेरे को यूज करना था 175, मैंने यूज कितना किया है? 133 का। ठीक है, तो भाई कितना कम यूज किया है? 42 रुपए का। कितने का कम किया भाई? 42 रुपए का। कितने पर? अरे करना तो 175 था। ठीक है, और कितने पर कम किया है? 175 से ही कम किया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहां डाउट हो तो कितने पर सर कैसे कम करूं, तो मेरे को पता है भाई, मेरे को 175 रुपए खर्च करने थे, लेकिन मैं खर्च कर रहा हूं 133 रुपए। तो कितने कम किए हैं? 42 रुपए। किससे? 175 से। तो यहां मेरे को जवाब मिला कि कमी करनी है 42 की। कितने पर? 175 पर। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 2। 4 पे गया बेटा 25 के, 25 सत्ते 100, 6 7 42, 6 चौक 24% की कमी करनी पड़ेगी मेरे भाई। कितने प्रतिशत की? 24% की। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब है। क्लियर है? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? बताइएगा जल्दी से। देखो यहां अगर 33 1/3 होता ना, तो मेरे लिए रेशियो ज्यादा आसान होता, क्योंकि फिर ये नंबर बिगड़ जाते हैं। अब यहां 1/3 नहीं है, तो मेरे लिए रेशियो मेथड थोड़ा हार्ड पड़ने वाला है, इसलिए हमने इस मेथड का यूज कर लिया, बेसिक मेथड का। अरे क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? बताइएगा। तो आज हमने लगभग 4 मेथड एक ही क्वेश्चन के सीखे हैं, अलग अलग। लगाना कौन सा कहां पर है वो अब आपको देखना है मेरे भाई। ठीक है, कब रेशियो मेथड लगाना है, कब डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, जब कभी भी आपकी सब चीजें रेशियो में बनती नजर आए तब लगाओ बेटा रेशियो मेथड। ठीक है, जब कभी आपको चीजें रेशियो मेथड बनता न नजर आए तब आप लगाओ डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं बच्चों को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of petrol per liter increased by 80%. By what percent should its consumption be reduced so that the expenditure on its increase by only 35%? क्या बात है बेटा, सेम क्वेश्चन पहले वाली टाइप का ही आया है। कीजिए सोल्व, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। सर बीच में आ रहे हो, लो बेटा हट गए, नहीं आते बीच में क्वेश्चन, कीजिए आप। क्या बात है, शानदार, बच्चे जवाब दे रहे हैं, मजा आ गया भाई। ऐसी चीजें देखकर मजा आ जाता है जब बच्चे जवाब दें आपके बच्चे। क्या बात है, शानदार, क्या बात है। आपने कौन सा तरीका लगाया बेटा, जल्दी बताना एक बारी। अच्छा भाई, पेट्रोल के मूल्य में प्रति 80 लीटर की वृद्धि होगी। ठीक है, 100 था, वृद्धि कितनी हुई है? 80 की कितना हो जाएगा? 180 रुपए खर्च होगा भाई। अगर मैं इसी हिसाब से लेके आऊं तो मेरे को कितना खर्च करना पड़ेगा? 180 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंडिचर के। ठीक है, ये चीजें इसलिए शुरुआत में लिखवाई थी ताकि बच्चे बाद में कंफ्यूजन हो, और कोई बच्चा अगर बाद में क्लास में जुड़ा है तो बच्चा शुरुआत से देखे। ठीक है, तो अब मेरे को अपना खर्चा कितना बढ़ाना है? आप बोलोगे सर 35% बढ़ाना है, तो कितना खर्च करना है? 135 करना है। कितने की कमी हुई है? 45 की। कितने पर? 180 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये 4 टाइम्स गया, ये 4 से कट किया 25 आएगा। ठीक है, तो 25% मेरे को कमी करनी पड़ेगी। देखिए क्या बात है, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब आंसर।
चलो भाई तरीका नंबर 2 देख लेते हैं। एट्टी परसेंट यानी कि 4/5। 5 से कितना हो गया भाई 9 हो गया। ठीक है, कंजप्शन मेरे को नहीं पता कितना कम करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि करनी है कितनी 35%। 35% होता है 7/20 यानी कि खर्चा मेरा कितना होना है 20 से 22 होना है। 20 से कितना होना भाई 22 होना है। क्लियर है, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इस मेथड से। इसको कीजिए सोल्व जल्दी। देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा मेरे भाई। हेलो, क्या बात है? हाँ जी, कीजिए सोल्व जल्दी से। ठीक है, तो इसकी और इसकी गुणा करूंगा कितना होगा आप बोलोगे 180। लिखना बेटा इधर है, वहां नहीं लिखना, लिखना इधर है। यहां पर इन दोनों की गुणा करूंगा कितना होगा 135। कितने की कमी हुई है आप बोलोगे 45 की। कितने पर हुई है ओ सॉरी 180 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। 4 टाइम्स 4 से गया 25। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सेम जवाब है। ठीक है, ये इसलिए भाई मेरे को लगा कहीं भूल ना जाओ, तो ये प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते रहना आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला चाय की कीमत 20% की वृद्धि हुई, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चे को समान स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत दशमलव के 2 स्थान तक कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कीमत में वृद्धि हो जाती है, खर्चे में भी वृद्धि होती है। वेरी गुड। कीजिए सोल्व। क्या बात है, वो चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है भाई, 20% यानी कि 1/5। तो पहले कितना था बेटा 5, बाद में कितना हुआ 6। प्राइस कितना था भाई पहले 5, बाद में कितना हुआ 6। ठीक है, कंजम्पशन निकालना है। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है भाई, रेशो मेथड से आसान रहेगा। तो 15% दे रखा है यहाँ पर। 15% का मतलब क्या है 3/20। 20 से कितना करना है 23 करना। 20 से कितना करना भाई 23। तो इसकी इससे गुणा करूंगा तो 120, इसके ऊपर ही लिखना है। ठीक है, और 23 की गुणा इससे करूंगा तो बेटा कितना होगा 115। कितना होगा भाई 115 होगा। तो कितने की कमी करनी है 5 की करनी है। कितने करनी है 5 की। कितने पर 120 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में तो कोई 0 से गया 0, 2 पे गया 5, 2 पे गया 6, तो 25/6। तो इसको कट करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा भाई।
बोलिएगा, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा। डायरेक्ट भाई बोल रहा कि कीमत में 20% की वृद्धि, अगर मेरे पास कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, तो मेरी कितनी वृद्धि होगी? आप बोलोगे सर 120 हो जाएगी। ठीक है, खर्चा कितना करना है मेरे को? खर्च तो मेरे को 15% बढ़ाना है, ठीक है, तो कितना करना है खर्चा मेरे को अब? 115। तो कितना कम करना पड़ेगा भाई? 120 मेरा खर्च होना चाहिए था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करना मेरे को 115 ही है। कितना कम करूं? 5 कम करूंगा। कितना कम करूंगा बेटा? 5 कम करूंगा। कितने पर? 120 पर। अपॉन में 120 गुणा में कितना? 100 कट करेंगे जब 4.2 समथिंग आंसर आएगा। बोलिए, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो किसी भी प्रकार का बताइएगा। बहुत अच्छे भाई, मजा आ गया, शानदार, गजब। ऐसे ही करते रहिए आप, क्या बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, इसलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है। पहले खपत कितनी थी? क्या बात है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, एसएससी सीएचएल प्री 2023 के अंदर आया था भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए आप। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। वाह भाई वाह, शानदार, लाजवाब, जवाब आ रहे हैं, मजा आ गया भाई। जैसे जैसे बच्चे जवाब देते हैं उतना ही मजा टीचर को भी आता है पढ़ाने में। क्या बात है, काफी बच्चे जवाब दिए, वाह भाई वाह। तो मैं मान सकता हूं कि बच्चों ने ये जो था कंजप्शन वाला अच्छे से समझ आया है, और इस पे जितनी भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने एक ही क्लास में सभी तरह के क्वेश्चन को रखा है। क्या बात है, देखिएगा, एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, ठीक है भाई, प्राइस रिड्यूस हुआ है कितना? 25%। 25% का फ्रैक्शन बोले 1/4, 4 से कितना हो गया बेटा? 3 हो गया, ठीक है। और इसके व्यय को समान रखने के लिए परिवार ने उसकी खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो व्यय समान रखना है तो कंजप्शन क्या होगा? इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई व्यय बराबर कब होता है? जब मेरा प्राइस का रेशियो 4:3 है, तो कंजम्पशन का रेशियो 3:4 ही हो, तभी पॉसिबल है ऐसा, तो ठीक है। तो कितने की वृद्धि की परिवार ने? परिवार ने तो 1 की वृद्धि की है। कितने की है? यहाँ पर 1 की। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20 की हुई है, यानी कि 1 की वैल्यू ही कितनी है? 20। 1 की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे 30 गुणा 20, सॉरी 3 गुणा 20 60। 4 वाली वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 4 गुणा 20 80, ठीक है। यानी कि पहले कितना केजी का यूज करता था? 60 केजी का। बाद में कितने केजी का यूज करेगा? 80 केजी का। तो प्रश्न में था क्या? पहले की खपत, पहले की खपत कितना भाई? 60 केजी। बोलिएगा, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा जल्दी से। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो काफी प्रश्न है, कीजिए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 में, यानी कि 800 रुपए की बात चल रही भाई, ठीक है, 800 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदा जा सकता है, गेहूं की मूल्य मात्रा में क्या है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है भाई, वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ट्राई कीजिए, एक नई टाइप आई है अभी जस्ट आप सभी के लिए। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं इसका।
तो आपको पता है, ठीक है, गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता में सक्षम है। गेहूं की मूल मात्रा किलोग्राम में कितनी थी? ठीक है भाई, कमी कितनी हुई है? 20% की। किसमें? प्राइस में। प्राइस जो मेरा 20% यानी कि 1/5, पहले कितना था? 5, बाद में कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा लास्ट थी, मैं पहले भी 800 रुपए की गेहूं ले रहा था और अब भी 800 रुपए। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, मेरा खर्चा अब बेटा सेम है। अगर मेरा खर्चा सेम है तो मेरे कंजम्पशन का रेशियो उसका इनवर्स हो जाएगा, 4:5 होगा। क्या होगा भाई? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरा कितना खर्चा था भाई? 4 था, अब कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। लेकिन कृष्ण में बोल रहा है कि बढ़ोतरी हुई है 5 की, मेरे यहाँ बढ़ोतरी हुई है 1 की। कृष्ण बोला 5 की हुई है। 1 की कीमत अगर 5 है तो बेटा 4 की कितनी होगी? 4 गुना 5, 20 kg। 5 गुना 5, 25 kg। बोलिएगा। ठीक है, अगर मैं पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदता था, अब कितना खरीदूंगा? 25 किलोग्राम चावल अधिक, सॉरी 25 किलोग्राम खरीदने वाला हूं। ठीक है भाई, बोल रहा कि पहले की कीमत, मूल कीमत, अच्छा मूल यानी कि पहले की, तो 800 टोटल खर्च अपॉन मेरी मात्रा कितनी किलोग्राम है बेटा? 20 किलोग्राम है, अपॉन में कितना? 20, चौक 80, 0 बचा हुआ है 40। बोलिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अच्छा, बाद वाली पूछ लेता तब क्या था सर? खर्चा तो मेरा 800 ही रुपए है, 25 किलोग्राम है, इसको इससे उड़ा देंगे, 32 रुपीज 32 रुपए, 32 रुपीज 32 रुपए होगी। बाद वाली, पहले वाली कितनी होगी? 40 रुपए, बाद वाली कीमत कितनी होगी? 32 रुपए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछेगा, फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक लिखवाता हूं, फॉर्मूला। अगर मेरे को निकालना है पुराना मूल्य, क्या निकालना है? पुराना मूल्य। तो जो मेरा खर्चा था, जितना भी खर्चा था उसको एज इट इज लिखना है। खर्चा कितना था? 800 रुपए। ठीक है, जितने भी प्रतिशत की कमी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई उसको एज इट इज लिखना है, 20। अगर बेटा मेरे को निकालना है पुराना, तो इस 20 को घटा के लिखेंगे, बटे कितना? 80। और जितना किलोग्राम मिलता है, जैसे कि 5 किलोग्राम अधिक है, 10 किलोग्राम अधिक है, जितना अधिक दिया हो उसको यहां लिख देंगे। तो इससे गया ये गया। ठीक है, ये गया 4 पे, और इन दोनों को कैलकुलेट किया, 40 रुपए। पुराना मूल्य मेरा कितना था? 40 रुपए। बताइएगा, किसी को डाउट? भाई किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, अगर नया मूल्य निकालना है उसका फॉर्मूला, तो भाई जितने रुपए में खर्च करता हूं उसको एज इट इज लिखना है। जितने प्रतिशत की कमी या फिर बढ़ी, ये वाला तो बेटा एज इट इज रहने वाला है। कहने की बात क्या है? 20। ठीक है, अब मैं जो मेरा नया मूल्य निकालने वाला हूं उसके अंदर कुछ कम नहीं करना, कुछ बढ़ाना नहीं, जितना है इतना ही लिखिए, 100। और जितनी मात्रा मेरे को मिलती है उसको वैसे का वैसा लिखिए। ठीक है, 20 पंजे 100, पंजू पंजू 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले में लिखिएगा, जितनी कीमत है उसको लिखना है, जितने परसेंट की कमी हुई है उसको लिखना है, अगर कमी हुई है तो घटा के लिखना है, अगर बढ़ोतरी होती तो बढ़ा के लिख देते, गुणा में जितनी मात्रा मेरे पास क्वेश्चन में है उसको लिखना है। बोलिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर खपत निकालना भी सिखाओ। खपत तो बेटा, खपत तो बिल्कुल ही आसान है। जितना खर्च है उसको उतने केजी से डिवाइड मार दो, 20 टाइम्स गया, 20 केजी थी।
ठीक है, अगर नहीं निकालनी है तो नए वाले मूल्य से डिवाइड मार दो, जितना खर्चा था मेरा 800 रुपए मेरा खर्चा था टोटल, 32 रुपए पर केजी के हिसाब से लेके आया हूं मैं, तो 25 किलोग्राम का यूज किया होगा। बताइए, यानी कि मैं एक ही फॉर्मूले से दो कार्य कर सकता हूं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मजा आ जाना चाहिए भाई कमेंट में। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की मूल कीमत तथा वर्तमान की कीमत ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों एक ही चीज लिख दिया, मूल और ओरिजिनल। ओह सॉरी, दोनों की कीमत बतानी है भाई। एक तो जो ओरिजिनल है यानी कि पुराने वाली, और एक वर्तमान जो नई है वो बतानी है। देखिएगा फॉर्मूला क्या था, अभी बता, जितना खर्च हुआ है, जितना बेटा खर्च हुआ है उसको लिखिए, खर्च हुआ 360 रुपए, ठीक है। फिर क्या करना है उसके साथ, जितने प्रतिशत की कमी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई उसको लिखना है, कमी हुई है तो घटा के लिखना है, और जितनी क्वांटिटी मेरे को मिली है उसको लिखना है, ठीक है। तो 0 से गई 0, और 2 से गया 10 टाइम, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, 4 नहीं 36, 9 पापिन 40, ठीक है। और अब मेरे को नजर आया ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये 45 की वन है, ठीक है। तो मेरा जो मूल कीमत थी वो कितनी थी, 45 थी। नया नया निकालने का फॉर्मूला सेम ही है, वो जितना खर्च एज इट इज, जितना प्रतिशत गिवन है एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद लिखना है पूरा 100 का 100, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना, बदलाव नहीं करना, ठीक है। और 2, तो बेटा 2 0 से गई 2 0, इस 2 से गया 2, बच गया कितना 36, तो मेरी वर्तमान कीमत कितनी है 36। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा जल्दी से, ठीक है। ये मेरी पुरानी कीमत थी, और पुरानी कीमत वही तो होगी जो मेरी मूल कीमत होगी, ठीक है। अब सर इसके अलावा कैसे कर सकते थे बेटा, बहुत बार ऑप्शन भी हेल्प करेंगे, जैसे कि अब की ओर 2 ऑप्शन आए हैं दोनों, ठीक है। हमें पता है ध्यान देना, कीमत में कमी हुई है कितने की, 20% की। गैप चेक करो कितना है, 9, कितने पर 45 पर, गुणा में 100, 5 टाइम्स 5 से काटा 20%। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब 20%, ठीक है। अगली बार आप ट्राई मारोगे तो 25% मिलेगा। गैप 8 का कितने पर, 40 पर, 8 40, अच्छा ये भी 20 ही हो गया, ठीक है। ये बात तो 6 30, 12 60, ये बात तो है भाई। कोई बात नहीं, अगर इससे सभी आंसर मैच हो जाते हैं तो भी घबराने वाली बात नहीं है, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही। कोई एक भी आएगा तब भी उससे भी काम चला लेंगे हम, दोनों की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। मैंने कोशिश की थी, क्या पता ऑप्शन ही ऐसे रखे हुए हों कि 20% न हो, लेकिन बेटा एग्जामिनर बहुत ही चतुर है, उसने सभी ऑप्शन को ऐसा रखा है कि यहाँ पर 20% की कमी नहीं होती। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के अंदर प्रश्न आया था ये। चावल के मूल्य में 25% कम हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। यदि खर्च 100 रुपए है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है, ओरिजिनल बताना है भाई। वही 100 खर्च इंटू कितना 25, कमी हुई है अपॉन कितना 75, गुणा में कितना भाई 30, 25 थी 75, 0 से 0, 3 थी 9, 9 6 56, 60 पे गया। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। बताइए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार की खपत इतनी कम कर दी कि दाल का खर्च केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ाने से पूर्व दाल की खपत 20 किलोग्राम थी तो वर्तमान में इसकी खपत कितनी किलोग्राम है। कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। खर्चा कितना बढ़ा है बेटा? 32%। यानी कि अगर मेरा खर्च मैं 100 रुपए रखता तो मेरे को वृद्धि करनी पड़ेगी कीमत में 132 की। करना कितना चाहता हूं मैं? बस 10। कितना? 100। ठीक है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 22 की। कितने पर? 132 पर। 22 की कमी करनी है कितने पर भाई? 132 पर। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 12 पे गया भाई। ठीक है, ये 2 छिके 12 यानी कि 1/6। तो ओरिजिनल कितना था मेरा बेटा? वास्तविक 6 था। बाद में एक कम हुई है, कितना हो गया? 5 हो गया। बोल रहा है भाई मूल्य बढ़ने से पहले, यानी कि वास्तविक खर्च कितना है मेरा? 6 और सॉरी 20। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। 5 की निकालनी है तो 20/6 गुणा कितना? 5। कट करूंगा 16 से ही 2/3 आएगा। ठीक है, तो 16 पॉइंट समथिंग वाला जवाब होगा बेटा ऑप्शन सी। यहां पर पॉइंट है, हट गया होगा। ठीक है, 16 पॉइंट। अच्छा, बताइएगा किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, 16.6 चाहिए। ठीक है, और ये 17.5 है, ये 17, ये 9 है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। अब एक आदमी 1800 रुपए में 6 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। नंबर 1, चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा तथा नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या है? ठीक है, तो अनुपात ही निकालना है। 20% की कमी 1/5। 5 से कितना आ गया बेटा? 4। तो 4 से कितनी होगी? 5 होगी। कंजप्शन तो सेम ही होगी भाई, खर्चा तो दोनों टाइम सेम ही है, 1800 रुपए है। तो पहले का जवाब होगा 4:5, 4:5। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। प्रति किलोग्राम चावल का पुराना मूल्य तथा नया मूल्य क्या होगा? क्या बात है, ये वाला प्रश्न करो। 4:5। अगर 20% की कमी हुई है तो एक बात मेरे को बताइए आप फटाफट, कौन सा जवाब होना चाहिए? किसमें 20% की कमी हो रही है? देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका जवाब। इसमें तो बेटा बढ़ोतरी हुई है पहले और बाद वाले में। ठीक है, अगर देखो मूल्य में 20% की कमी हुई है तो मूल्य क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहां तो बढ़ गया, 60 से 75 हो गया। ठीक है, 65 से 60 ये भी घटा है, ये भी बढ़ा है, ये घटा है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं हो सकते। 75 से 60 कितने की कमी? 15 की। कितने पर? 75 पर। गुणा में 100, 15 पर 75 कट गए 20। तो ये है मेरा भाई सही जवाब, 20% इसके अंदर ही है। बोलिएगा। दूसरी बात, अनुपात से भी देख लेता, 5:4 यही है। अनुपात कितना प्राइस का? 5:4 है, इसी के अंदर है। तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। अगर मेरे पास मेथड भी नहीं है तभी मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैंने मेथड सिखा रखा है और यूज भी करेंगे। कितना है बेटा खर्च? 1800। ठीक है, कितने की कमी? 20 की। कमी हुई तो अपॉन में 80। कितना किलोग्राम अधिक है बेटा? 6। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 ये 18। ठीक है, 2 चौके 75 टाइम का 75। तो पुराना मूल्य कितना था? 75। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें, सॉरी 2 ऑप्शन है, लेकिन पुराना तो इसी के अंदर ही है 75। तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। ठीक है,
बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो किसी भी प्रकार का पूछ सकता है। एनी डाउट? तो आज हमने कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी तरह के प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर से तहत जितने तरह के प्रश्न बढ़ सकते थे सभी के बारे में चर्चा कर ली है मेरे भाई। ठीक है, आज लगभग हमने 16-17 क्वेश्चन पढ़े और बेसिक कंसेप्ट जाने इस टॉपिक के, और लगभग 3 मेथड ऐसे सीखे जिससे हम इन क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, सर ये डाउट है। अपना डाउट डालिए और हम आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।